देखो सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए पैग ऑन ए वर्टिकल वॉल। पैग मतलब कील होती है बेसिकली, जहां तक मुझे आज तक समझ में आया, इसको अपन कील बोलते हैं ना उसको। ये लोग क्या बोलते हैं, पैग बोल देते हैं उसको, ठीक है। सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए पैग ऑन द वर्टिकल वॉल। द पेंडुलम इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है, एंड इज रिलीज। द बॉल हिट्स द वॉल एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट, जैसे वर्टिकल वॉल है समझ रहे हैं, अब ऐसे जाएगी फिर आके टक्कर मारेगी, फिर कुछ जाएगी फिर आके टक्कर मारेगी, फिर ऊपर उठेगी फिर टक्कर मारेगी, थोड़ी देर बाद उसके एम्पलीट्यूड्स कम होते जाएंगे, ठीक है। और फिर ये क्या होगी, रेस्ट पर आ जाएगी, क्योंकि ईस का वन नहीं है, हर बार उसकी एनर्जी लॉस होगी हर कोलिजन, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 2/√5 गिवन, ठीक है। तो ये बॉल आती है टक्कर मारती है फिर ऊपर जाती है फिर टक्कर मारती है फिर ऊपर जाती है फिर टक्कर मारती है, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होके फाइनली ये रेस्ट पर आए, ठीक है। तो ये बात कम है कि हर कोलिजन के बाद इसका एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन वो कम होता जा रहा है। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन्स आफ्टर विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन बिकम लेस देन 60 डिग्री। मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन निकालनी है जिसके बाद आफ्टर विच एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन बिकम लेस देन 60 डिग्री, या आपका जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो 60 डिग्री से कम हो जाए। हर बार कम तो होगा, बट कितनी कोलिजन के बाद 60 डिग्री से कम हो जाएगा वो निकालना बड़ी बात है ठीक है। तो ई आपको दे रखा है इसने। तो यहाँ से जब वी नॉट जाएगा तो एच कितना जाएगा, कभी भी यहाँ से मान लो वी नॉट स्पीड से कोई स्टार्ट करती है तो एच कितनी हाइट तक जाएगी, वो बहुत सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन है, वही है बेसिकली V0²/2। पेंडुलम यहाँ से V0 स्पीड से स्टार्ट किया, कब कितने हाइट पर जाके रुकेगा, इन दोनों के बीच एनर्जी इक्वेशन, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के फाइनल 0 माइनस हाफ एम V0², ठीक है। तो इस V0²/2g आ गया। एच कितना लिख सकते हो थीटा की टर्म में, अगर लिखना है L1 - cos थीटा। हाइट कितनी है, L - L cos थीटा ही तो, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आफ्टर nth कोलिजन स्पीड कितनी हो जाएगी, e⁻n V0। ये आपको पता है, पहली के बाद ई वी नॉट, दूसरी के बाद E²V0, ठीक है, क्योंकि जितनी से जाएगा आएगा उसी स्पीड से टकराना। तो आफ्टर nth कोलिजन आपको पता है स्पीड कितनी होगी, तो एंड आफ्टर nth कोलिजन हाइट कितनी होगी, हाइट रेज्ड ये हो जाएगी E⁻V0²/2g, ठीक है। अब 60 डिग्री के लिए हाइट कितनी चाहिए, जब ये कह रहा है वर्टिकल से 60 डिग्री अगर होगा तो हाइट रेस कितनी होगी, या थीटा की टर्म में लिख दो L1 - cos थीटा होगी, ठीक है। आफ्टर nth कोलिजन यहाँ पर उठा के रख दो, आफ्टर nth कोलिजन हाइट जो रेस्ड है वो h है, और h थीटा से रिलेट हो रहा है, मतलब nth कोलिजन के बाद थीटा कितना होगा वो भी आप निकाल लो। ये होगा थीटा और नंबर ऑफ कोलिजन्स का रिलेशन जो आप सर्च कर रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि इसने यही पूछा है कितनी कोलिजन के बाद थीटा 60 डिग्री से कम हो जाएगा। तो पहले हमने हाइट को रिलेट कर दिया नंबर ऑफ कोलिजन से, वो हम करते आए अभी जस्ट किया है हमने इससे पहले प्रॉब्लम। ये हाइट आपकी नंबर ऑफ कोलिजन से डेफिनेटली रिलेट हो जाएगी, क्योंकि हाइट रिलेट है यहाँ से स्पीड कितने से गया, और यहाँ स्पीड कितने से जाता है nth कोलिजन बाद वो पता है। तो इसलिए पहले हाइट रेज आ गई, अब हाइट थीटा से रिलेटेड है तो नंबर ऑफ कोलिजन और थीटा में भी रिलेशन आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ कोलिजन और थीटा में भी V0 L की टर्म में आ ही जाएगा, क्योंकि देखो कहाँ से गिरा है, पहली बार इस पोजीशन से गिरा है, पहली बार जिस स्पीड से आगे टकराता है दैट इज √2LG, ठीक है। तो सारा डेटा है आपके पास, सब कुछ वैसा ही क्वेश्चन, ठीक है। अब कह रहा है आफ्टर nth कोलिजन ये सिचुएशन है, थीटा इतना है, बट ये कह रहा है थीटा मस्ट बी लेस देन 60 डिग्री, क्योंकि cos थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन cos 60। तो ग्रेटर देन कितना आ गया, 1/2, 1 - 4/5 की पावर n इज इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, ग्रेटर देन 1/2। तो 4/, अब ये पूरी मैथ से, यहाँ से कुछ नहीं बचा, बस मैंने आपको रिलेट कर दिया ना एक बार एच और थीटा को, वहां पे फिजिक्स थी कि कौन कौन सी कंसेप्ट से आप एच को और थीटा को रिलेट करेंगे, ठीक है। वो मैंने एक बार कर दिया आपका। अब कितने टाइम बाद ये थीटा लेस देन किस एन की वैल्यू के लिए थीटा 60 होगा, थीटा लेस देन 60 होगा, ये तो मैथ में भी आ सकता है आपके, ठीक है ना। तो वो आप करेंगे, जस्ट मैं आपको गाइड कर रहा हूँ थोड़ा सा। आफ्टर nth कोलिजन cos थीटा ये है, थीटा लेस देन 60, cos थीटा ग्रेटर देन 1/2, तो 1 - 4/5 एंड ग्रेटर देन 1/2, 4/5 रेज टू पावर n शुड बी लेस देन 1/2,
ठीक है, तो उसको उल्टा कर दो, 5/4 एंड ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले दो, क्योंकि आपको लॉग की वैल्यू कुछ गिवन थी क्या इस क्वेश्चन? नहीं, गिवन तो नहीं थी। देखो क्या आ रहा है फिर, n ग्रेटर देन 10 टू लॉग 10 टू की टर्म में सारा आ जाएगा, बस दोनों तरफ लॉग ले दिया मैंने। ठीक है, ग्रेटर देन लॉग 10 टू n लॉग 10 10/8। ठीक है ना, 5/4 था, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो पूरा log 10 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, log 10 2 माइनस अपॉन 1 -3 log 10 2 इस तरह से बन जाएगा। नहीं, log 10 10 तो 1 हो गया ना, सारा log 10 2 में आ गया। तो log 10 2 आपको याद होता है कितना होता है? log 10 2 0.3010। जी। तो उसको आप वैल्यू पुट करके 3.1 आ जाएगा। अब n 3.1 से ज्यादा होना चाहिए, तो 3.1 तो आंसर नहीं बोलेंगे। नंबर ऑफ कोलिजन जिसके बाद थर्ड कोलिजन के बाद 60 डिग्री से कम नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि n की वैल्यू क्या आ रही है? 3.1। n ग्रेटर देन 3.1 चाहिए cos थीटा को लेस देन या थीटा को 60 डिग्री से कम करने। तो आंसर थर्ड कोलिजन तो नहीं होगा, 3.1 भी आंसर नहीं होगा। 3.1 कोलिजन का क्या मतलब? तो आप क्या बोलेंगे? फोर्थ कोलिजन के बाद ही इसका एम्पलीट्यूड या इसका एंगल 60 डिग्री से कम होगा। तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, इसका आंसर होगा नंबर ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों सेम तरह के प्रॉब्लम थे, वही बात, टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ठीक है, उस पर, और फिर एनर्जी इक्वेशन, इन सब चीजों पर ही बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो फिर से आपको इस टाइप के कहीं भी किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इनको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ऑप्टिक्स के और मोमेंटम जहाँ तक पढ़ा है, 2-3 क्वेश्चन मस्ट भी आपकी कॉपी में होने चाहिए, मस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, जो भी बच्चे आराम करना चाहते हैं कुछ दिनों बाद एग्जाम देके, ठीक है, लाइफ टाइम आराम करना चाहते हैं, वो अभी मेहनत जरूर करें। अच्छा, वायरल हो रहा है रूपाली। हाँ रूपाली, आप जा सकते हैं बेटा, आपने कब मैसेज किया था पता नहीं, मैं क्लास ली हुई छोड़ ही रहा हूँ बेटा। ठीक है रूपाली, है क्या आप क्लास में कि निकल गए आप? यस सर। हाँ आप जाओ बेटा, जाओ, दवाई ववाई लो। सबके ही वायरल हो रहा है, बच्चों के कौन सा वायरल हो रहा है ये बताओ।